नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। कोरोना संकट के बीच अब देश में म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस अपने पांव पसार रहा है। देश में अब तक ब्लैक फंगस के 9000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इतना ही नहीं, ब्लैक और व्हाइट फंगस के अलावा अब देश में येलो फंगस का पहला मामला भी आ चुका है। ये मामला गाजियाबाद में देखा गया है। यहां 35 साल के एक डायबिटिक मरीज में इसके लक्षण मिले हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह के फंगस पर्यावरण में पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 19 राज्यों में अब तक ब्लैक फंगस के 9520 से भी ज्यादा मामले देखे जा चुके हैं, जबकि इस बीमारी की वजह से 250 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में ब्लैक फंगस के 8848 केस हैं। जमीनी हकीकत कुछ और है। देश में ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के लगातार मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार संवाददाता जुड़ते रहेंगे अलग अलग जगहों से। उनसे हम आपको जमीनी हालात जरूर बताएंगे। लेकिन इस बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कमजोर इम्यूनिटी वालों को ब्लैक फंगस का खतरा होता है। जी हां, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनमें ब्लैक फंगस के ज्यादा केसेस देखे गए हैं। देश के 19 राज्य ऐसे हैं जहां पर ब्लैक फंगस महामारी घोषित कर दी गई है। इन्फेक्शन भी देखा जाता है और जो फंगल इन्फेक्शन है, जैसे मैंने बात किया क्रिप्टोकोकस की, HIV पेशेंट्स में वो ज्यादा देखा जाता है। अभी इस दौरान इतना ज्यादा उसके केसेस नहीं है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम यूज करें करेक्ट नेम, क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है। क्योंकि कई दफा कुछ एरियाज में अगर फंगस ग्रो करे तो उसका कलर अलग लग सकता है और उसको आप एक ही फंगस को अलग अलग कलर के नाम से लेबल करने से कंफ्यूजन हो सकता है। ज्यादातर अभी जो देखा जा रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस है, ओकेजनली कैंडिडा इन्फेक्शन और एस्परजिलस इन्फेक्शन लंग्स में पाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है, और इट इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति जिसको म्यूकरमाइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरा ये समझना जरूरी है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज है या साथ में स्टीरॉयड यूज किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड्स नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। इट इज नॉट अनकॉमन। कई दफा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है, लेकिन इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टीरॉयड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकरमाइकोसिस देखा गया है, जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए। तो एडमिशन एंड ऑक्सीजन इज नॉट वन फैक्टर विच इज डेफिनेटली लिंक्ड विद दिस। हाइजीन रखना तो वैसे भी जरूरी है, स्पेशली जिनको डायबिटीज है, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उनमें ज्यादा है। तो जनरल हाइजीनिक मेजर जो हम पहले से कह रहे हैं कि रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स, अगर आप कोई ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो उसकी ट्यूबिंग प्रॉपरली क्लीन हो, जो पानी यूज करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन के लिए, आइडियल सिचुएशन में अगर वो स्टेराइल वाटर हो तो वो बेटर रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि ये समझना कि म्यूकर के लक्षण क्या हैं। अभी तक हमने जो देखा है, जो हमारे हॉस्पिटल में हमने देखा है कि मेजॉरिटी हमारे पेशेंट जो हैं उनको म्यूकर अर्ली स्टेज में हो रहा है, तब अभी वो कोविड पॉजिटिव ही हैं। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है क्योंकि आपको जिनको म्यूकरमाइकोसिस है उनकी ट्रीटमेंट जो है वो लंबे टाइम के लिए चलती है। तो शुरू में आप उनको, वो कोविड पॉजिटिव रहते हैं। 80% जो हमारे पेशेंट दाखिल हैं वो अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं, तो वो कोविड एरिया में है। इस बीच उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां पर आंकड़ा 500 के पार चला गया है। इसे लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार। फंगस ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है और उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की बात करें, उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 500 के ऊपर जा चुका है। जबकि राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक फंगस के
210 मरीज पाए गए हैं, जिसमें कि 18 लोगों की मौत हो गई है। सबसे चिंताजनक हालात इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि लोगों को बड़ी चिंता इस बात की है कि आखिरकार ये इतना महंगा इलाज क्यों हो रहा है। उसके पीछे यदि केजीएमयू की वीसी की बात समझें तो एक इंजेक्शन जो ब्लैक फंगस में मरीज को लगता है उसकी कीमत 5 से 7 हज़ार है, जिसमें कम से कम एक दिन में 6 इंजेक्शन लगते हैं। तो यानी ये मरीज के लिए काफ़ी महंगा साबित हो रहा है, चूँकि 40 से 50 हज़ार का एक दिन का खर्चा एक आम मरीज के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। और यही कारण है कि ब्लैक फंगस में इंजेक्शन की कमी को देखते हुए शासन ने बड़े स्तर से पर्याप्त मात्रा में ऑर्डर जरूर दिए हैं, लेकिन यदि विशेषज्ञों की माने तो आखिरकार इन इंजेक्शनों को मार्केट में आने में लगभग अभी 15 से 20 दिन लग सकता है। बड़ी चिंताएं इस बात की हैं कि आखिरकार लखनऊ में जो मरीज भर्ती हैं उनको 700 इंजेक्शनों की आवश्यकता प्रतिदिन है, लेकिन शासन स्तर से ये इंजेक्शन अभी वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मेडिकल कॉलेजों में नहीं मिल पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनसे परिचय आपका करवा देती हूं। डॉक्टर रजत अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एचओडी क्रिटिकल केयर फोर्टिस। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर रजत अग्रवाल। और इसके साथ ही डॉक्टर शुभंकर दत्ता हमारे साथ एम्स के डॉक्टर हैं, वो जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में डॉक्टर रजत आपसे करना चाहती हूँ, ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते चले गए। 9,000 से भी ज्यादा मामले अभी तक पूरे देश में हैं और सरकार की भी चिंता, स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता, डॉक्टर्स की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके साथ ही व्हाइट फंगस, येलो फंगस के केसेस भी आ गए हैं। आखिर क्यों एक के बाद एक नई तरह के फंगस हमारे सामने आ रहे हैं? क्या कोरोना से ज्यादा खतरनाक है ये तमाम फंगस? देखिए, ऐसा है कि जो ब्लैक फंगस का इंसिडेंस है वो म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस एक ही बात है। व्हाइट फंगस जो है उसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा नहीं नोट किया गया है कोविड के पेशेंट्स के अंदर। व्हाइट फंगस जो कॉमन भाषा में होता है उसको बोलते हैं कैंडिडा इन्फेक्शन। जो कॉमनली जो व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस या येलो फंगस जो भी आजकल आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, बेसिकली उसका मेन कारण यह है कि ओवर द काउंटर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। कोविड के अंदर हमने देखा कि बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स का यूज हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है कि स्टेरॉइड्स ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं। इस पे कोई रेगुलेशन नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है और कोई भी जाके आराम से ये स्टेरॉइड्स खरीद सकता है। तो उसकी वजह से जो भी फंगस होते हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, कि मतलब जब स्टेरॉइड्स की वजह से बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, फंगस के ग्रोथ बढ़ जाती है। और वही हर चीज हम देख रहे हैं कि जो म्यूकोरमाइकोसिस का इंसिडेंस या व्हाइट फंगस जिसको हम कैंडिडा बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उसका इंसिडेंस बढ़ गया है। तो मेन कारण इसका ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स एंड एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड्स है, जो इस बार कोरोना सेकेंड वेव में तो ज्यादा देखा गया है। डॉक्टर शुभंकर दत्ता, बार बार ये कहा जा रहा है कि स्टेरॉइड्स के गलत इस्तेमाल की वजह से ये ब्लैक फंगस के मामले बढ़े हैं और अब तो व्हाइट और येलो फंगस के मामले भी धीरे धीरे करके आ रहे हैं। हालांकि येलो फंगस के बारे में कहा जा रहा है कि ये उतना खतरनाक नहीं है और इस तरह के तमाम फंगस जो हैं डेवलप होते रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही होते हैं जो इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसे क्या आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? देखिए, पहले बात तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो बातें बोले जा रही है कि इट्स बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स, ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, इट इज ओनली पार्शियली करेक्ट। क्योंकि इससे पहले भी हम लोग काफी सारे इम्यून डिजीज में स्टेरॉइड्स बहुत हाई डोज पे यूज किए हैं, लेकिन कभी फंगल इन्फेक्शन इतना कॉमन हुआ नहीं है। तो द मेन थिंग जो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो ये है कि फंगल इन्फेक्शन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो पेशेंट्स होते हैं, जिनमें इम्यूनिटी कम होता है, उनमें ज्यादा होता है। और काफी सारे हमारे हॉस्पिटल में जो कोविड मरीज है भर्ती है, उनमें हम लिम्फोसाइट की कमी, लिम्फोपेनिया और काफी पेशेंट्स में न्यूट्रोफिल की कमी, न्यूट्रोपेनिया देखा गया है। तो ये दीज आर बेसिकली साइंस ऑफ डिक्रीज्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी कम होने के चलते काफी ज्यादा चांस बढ़ जाता है कि उनमें फंगल इन्फेक्शन हो। तो स्टेरॉइड्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज है
दैट इज हाइपरग्लाइसेमिया। तो ब्लड में शुगर लेवल अगर हम कंट्रोल में नहीं कर पा रहे तो दैट इज अ मच हायर रिस्क देन स्टेरॉइड यूज। स्टेरॉइड यूज करने से ब्लड में शुगर लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन अगर हम उसको कंट्रोल कर पाए तो हम हमारे जो मरीज है उनमें फंगल इन्फेक्शन के भी जो अभी प्रोपोर्शन हो रहा है वो कम हो जाएगा। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, हम जल्दी से उनका कॉल ले लेते हैं, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कृष्ण कुमार हरियाणा से जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुमार जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। जी, 1 महीने पहले हमें जी कोविड की परेशानी आ गई थी पूरे परिवार को। जी हाँ, 1 महीने पहले हमें कोविड की परेशानी आ गई थी जी, और हमने घर पर ही जो एक दवाई ली थी उससे हमें आराम मिल गया, हम नेगेटिव हो गए जी। किस तरह के लक्षण थे? क्या टेस्ट करवाया था आपने? हमने तो जी एक लड़की के बुखार हो गया था घर में, और सरकारी हॉस्पिटल में गए, वहाँ चेक करवाया ना, तो उन्होंने कहा कि इसके तो ये पॉजिटिव है, तो आपकी सबकी रिपोर्ट, आपको सबको चेक किया जाएगा जी। और हम सबको चेक किया गया, हम पॉजिटिव आ गए सभी जी, और घर में थे 1 महीने से। तो अब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, अब सवाल क्या है अब आपका? नेगेटिव तो आ गई जी, एक बात सुनिए जी दिक्कत आ गई है एक कि हमारे जो लड़का है ना जी, उसके 2 दिन से जी सांस में दिक्कत आ रही है जी, सुबह सुबह। जी डॉक्टर रजत अग्रवाल, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है इनके लड़के के साथ। तो देखिए, कोविड का इन्फेक्शन तो एक्यूट वायरस तो चला गया, लेकिन जो वायरस की वजह से लंग्स के अंदर डैमेज हुआ है, उसकी वजह से लोगों को सांस की दिक्कत कई हफ्तों तक बनी रहती है। ये अब हम काफी देख रहे हैं कि कोविड के पेशेंट्स कम हो रहे हैं, लेकिन कोविड जिनको हो चुका था पिछले 4 से 6 हफ्तों में, उनमें अब लंग्स डैमेज होने की वजह से सांस की दिक्कत, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो काफी दिन तक बनी रहती है, ये सब चीजें रहती हैं। सो इसका प्रॉपर इलाज, मेरी राय यही है कि आप अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे टच में रहें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आमतौर पे देखा गया है कि अगर डिजीज माइल्ड है, माइल्ड लंग इन्वॉल्वमेंट है, तो धीरे धीरे करके ये चेंजेस रिवर्स कर जाते हैं विद प्रॉपर डाइट, प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड प्रॉपर मेडिकेशंस। तो इसमें कोई बहुत चिंता की करने की बात नहीं है। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घबराएं ना, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और धीरे धीरे उनका लड़का पूरा ठीक हो जाएगा विद प्रॉपर ट्रीटमेंट। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ डॉक्टर रजत अग्रवाल, क्योंकि लोगों का डर यही है कि कोरोना से ठीक होने के बाद क्या ब्लैक फंगस के मामले उभर सकते हैं, और किस तरह से समझा जाए कि ब्लैक फंगस का खतरा मरीज को हो सकता है। लगातार ये कहा गया कि शुगर के मरीजों में ब्लैक फंगस का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे मरीजों की भी है जिसमें डायबिटीज नहीं थी, जिनको उसके बावजूद वो ब्लैक फंगस से ग्रसित हुए और बीमारी बढ़ गई। कोरोना से ठीक होने के बाद कौन कौन से वो लक्षण हैं जिनसे पहचाना जा सकता है कि ब्लैक फंगस हो सकता है, और क्या ये युवाओं में भी हो सकता है? डॉक्टर रजत। सो देखिए, आपका सवाल बहुत ही पर्टिनेंट है। ये कोविड के बाद आमतौर पे हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो कोविड नेगेटिव हो गए हैं, और उनके अंदर ब्लैक फंगस का इंसिडेंस हम देख रहे हैं जी। कुछ पेशेंट्स, ज्यादातर पेशेंट्स डायबिटिक हैं, बट कुछ पेशेंट्स, 20% जो पेशेंट्स हैं वो डायबिटीज की बीमारी नहीं थी, और उनके अंदर भी ब्लैक फंगस का इंसिडेंस आ रहा है। तो कॉमन जो इसके सिम्टम्स हैं वो ये है कि ब्लैक फंगस आमतौर पे आपका नोज और जो साइनसेस होते हैं इसको इन्वॉल्व करता है। तो नाक बंद हो जाना, हेडेक रहना काफी दिनों तक अनएक्सप्लेन्ड, आपकी विजन में कोई प्रॉब्लम आना, नाक से डिस्चार्ज होना या ब्लैक डिस्कलरेशन आना, ये सब सिम्टम्स हैं कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और इनमें म्यूकोर माइकोसिस और ब्लैक फंगस रूल आउट करना बहुत जरूरी है। जी, युवाओं में भी हो सकता है डॉक्टर? जी, युवाओं में भी हो सकता है बट ज्यादातर इसका इंसिडेंस जिनको अनकंट्रोल्ड शुगर्स हैं प्लस लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज लिया है, उसमें इनका इंसिडेंस ज्यादा देखा जा रहा है।
ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर शुभंकर दत्ता आप उनका जवाब दें। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। विक्रांत, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा सवाल बस इतना सा है, मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ और यहाँ पोस्टरबाजी नेताओं की ज्यादा होती है, जबकि वैक्सीन वगैरह कुछ भी नहीं है। मेरी एज 40 साल की है, मेरे ट्विंस बेबी बॉय हैं। इस सिचुएशन में मेरे जैसा आदमी क्या करेगा जिसके वैक्सीन के नाम पर बस पोस्टरबाजी हुई हो? डॉक्टर शुभंकर दत्ता, ये सवाल बहुत सारे दर्शकों का है। वो वैक्सीन लगवाना चाहते तो हैं लेकिन उनको स्लॉट नहीं मिल रहा है। स्लॉट मिल जाए तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब दिल्ली में तो जो अबव 45 हैं उनके लिए भी वैक्सीन लगाना मुश्किल हो गया है और आज ही सरकार ने ये जानकारी भी दी है कि हमारे पास वैक्सीन अब नहीं है अवेलेबल। पहले 18 साल से ज्यादा जो उम्र के लोग थे उनको लगाना मुश्किल था, अब 45 से ज्यादा जो उम्र के लोग हैं उनके लिए भी अवेलेबल नहीं है वैक्सीन। और धीरे धीरे करके ये समस्या अगर बढ़ती है तो आप लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसा कि विक्रांत जी की चिंता है कि उनके घर में बच्चे भी हैं, वैक्सीन भी नहीं लग रही है। हाँ, तो जैसे कि सबको पता ही है कि देश में वैक्सीन की एक शॉर्टेज डेफिनेटली है। और देखिए, ये तो पूरा लॉजिस्टिकल चीज है जो सरकार को इंश्योर करना चाहिए बिल्कुल कि वैक्सीन आर अवेलेबल इन एडुकेट नंबर, कि सबको वैक्सीन मिले। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको यही बोल सकता हूं कि मास्क बहुत ही हेल्पफुल है। हमारे में यूजुअली जो इन्फेक्शन आ रहे हैं, जितने लोग को हो रहा है, ये मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि मास्क पहनते हैं लेकिन कभी कभी दोस्तों से मिलना या खाने के टाइम ना पहनने की वजह से ये कोविड नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू आ जाता है शरीर में। तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। हाथ धोना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो सोप वाटर होता है, जो सैनिटाइजर होता है, उससे हमारा ये वायरस पूरा खत्म हो जाता है। तो बार बार हाथ धोइए, बार बार सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहनिए। तो आपको अभी जिम्मेदारी यही है कि आपको इन्फेक्शन ना हो जी। और चूंकि थर्ड फेज में कहा जा रहा है कि बच्चे ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए लोगों की चिंता और ज्यादा है। तो बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस बरती जाए? मेन चीज यह है कि बहुत जो बच्चे होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है मास्क फुल टाइम पहनने में। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे घर में जो बच्चे हैं उनको हम इनकरेज करें, समझाएं मास्क की इम्पोर्टेंट है और उनको थोड़ा नजरदारी में रखें कि वो मास्क ना उतारे। ये जो पैंडेमिक हो रहा है उसमें हम देखे हैं कि बच्चों का डेवलपमेंटल जो ग्रोथ हो रहा है, दैट इज बीइंग अफेक्टेड अ लॉट, क्योंकि वो लोग, उनका खेलने कूदने का ये समय है, वो लोग अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, मिल भी रहे तो वो लोग मास्क के साथ मिलना पड़ रहा है। ठीक है। फुल टाइम वो लोग अपने, हाँ बिल्कुल। और बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने का भी प्रयास माँ बाप को करना चाहिए। सरोज इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक दिल्ली से जुड़ गई हैं। सरोज जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा डी डाइमर 1.85 है, तो क्या इसके लिए क्या ये मतलब अपने आप ठीक हो जाएगा या मुझे कुछ प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी? डॉक्टर रजत। तो सरोज जी, पहली बात तो ये कि आप इंडिविजुअल लैब वैल्यूज पे ना जाएं। ओवरऑल आपकी हालत या आपके पेशेंट की हालत कैसी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फीवर नहीं है, अगर आप खा पी रहे हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, चलने में सांस नहीं फूल रहा है, तो आई थिंक डी डाइमर पर से की बहुत ज्यादा कोई रेलेवेंस नहीं है। हमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो ये है कि पेशेंट की ओवरऑल क्लिनिकल कंडीशन कैसी है, रादर देन द इंडिविजुअल लैब पैरामीटर्स। तो आप उनको चेज ना करें और बार बार टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अदरवाइज वैसे ठीक हैं, आप ठीक महसूस कर रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक महसूस करती हूँ डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मुझे इसके लिए कोई ब्लड थिनर लेना पड़ेगा? नहीं, अगर आप चल फिर रही हैं, खा पी रही हैं, सो पा रही हैं, ऑक्सीजन लेवल आपका ठीक है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो आपको कोई ब्लड थिनर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब? जी हाँ, बिल्कुल अपने आप ठीक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। डॉक्टर रजत, ब्लैक फंगस पर चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए एक और अहम सवाल। और कुछ देर पहले डॉक्टर नदीप गुलेरिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कई अहम जानकारियां ब्लैक फंगस को लेकर दी। और एक
बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि ये कम्युनिकेबल नहीं है। कोरोना इंसान का इंसान से छूने से फैलता है, लेकिन फंगस के साथ, ब्लैक फंगस के साथ ये बात नहीं है, ये कम्युनिकेबल नहीं है। क्या यही बात लागू होती है व्हाइट फंगस पर भी, येलो फंगस पर भी? बिल्कुल सही बात है। ये सब फंगस इन्फेक्शंस ऐसे कम्युनिकेबल नहीं होते हैं। ऐसा जैसे कोविड का इन्फेक्शन है कि एक आदमी से दूसरे आदमी को हो जाता है, या इधर ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ये कम्युनिकेबल नहीं है। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को क्लोज कांटेक्ट से आने से ये नहीं होता है। ये नॉर्मली होता है क्योंकि ये नॉर्मली सॉइल में है, अगर आप पानी में होता है, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस की वजह से होता है, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जब डाउन हो जाती है तब ये इसका इफेक्ट बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। सो जो लोग कॉमन मैन जो घबरा रहे हैं, इसको अपने दिमाग से हटा दें और इस पे उन्हें चिंता करने की कतई जरूरत नहीं। ठीक है, हमारे साथ सचिन जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। सचिन, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर शुभंकर दत्ता, आप जवाब दीजिएगा। सर, मुझे अप्रैल 2 तारीख को कोरोना पॉजिटिव आया था और शुरुआत में ठीक था मैं, और 13 अप्रैल को मैं एडमिट हुआ था। 13 से 18 अप्रैल तक एडमिट रहा था। उसके बाद मैं डिस्चार्ज हो गया, 1 महीने करीब हो गया है। अभी मुझे ब्लैक फंगस का खतरा है क्या? डॉक्टर दत्ता? तो देखिए, ब्लैक फंगस कोविड होने के बाद भी 1 महीना 2 महीने तक भी हो सकता है। जो कोविड के बाद रिकवरी के बाद भी म्यूकोरमाइकोसिस के काफी केसेस, वो 10,200 है, उसमें लिम्फोसाइट 71% है, लिम्फोसाइट 20% करीब है। नहीं, देखिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको प्रीडिस्पोज करते हैं ब्लैक फंगस में। बस लैब पैरामीटर्स देख के हम बोल नहीं पाएंगे कि आपको ब्लैक फंगस हुआ है या खतरा है या नहीं। ब्लैक फंगस हमें पहचानने का मेन चीज ये है कि नाक में, हमारे साइनस में और आंख में कोई सिम्टम्स अगर होता है तो हम सस्पेक्ट करते हैं। फिर हम एक CCT कराते हैं या CMRI कराते हैं, और फिर हम एंडोस्कोपी से वो भी स्वैब भी दे सकते हैं। तो ये देखने के बाद ही हम बोल सकते हैं ब्लैक फंगस है। क्लिनिकल सिम्टम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। लैब पैरामीटर्स के बेसिस पे हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि आपको ब्लैक फंगस का खतरा है। ठीक है, वक्त हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। कई सारी भ्रांतियां अभी भी बनी हुई हैं ब्लैक फंगस को लेकर, और चिंता बढ़ गई है, जो कि व्हाइट फंगस और येलो फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं। लेकिन कई महत्वपूर्ण जानकारियां आज एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दी हैं, और हमारी यही अपील है कि आप उसी बात पर भरोसा करें जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, भ्रांतियों से बचकर रहें। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। Introducing MediBuddy Gold. MediBuddy, your health buddy. Download the app now.